दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई सत्य घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए उपदेश को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, तो कहानी को अंत तक ध्यान से अवश्य सुनना। राजगृह में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों ही धर्माचारी और सदाचारी थे। उनका एक पुत्र था, नाम था सिगाल। उसे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह आध्यात्मिक बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। वह सतही जीवन में ही मस्त रहता था। जो जैसा है ठीक है, यही दर्शन था उसका। क्यों व्यर्थ के पचड़ों में पड़ा जाए। जो साक्षात दिखता है वही सत्य है। अंदर की बातें ज्ञानी जाने, यह उन्हीं का काम है। इन्हीं विचारों के अनुसार वह आराम से जीवन यापन कर रहा था। जब सिगाल के पिता का अंत समय निकट आया तो उन्होंने सिगाल को अपने पास बुलाया। पिता ने सिगाल को सारी ऊंच नीच समझाई। फिर उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है, ध्यान दो तो कहूँ। सिगाल अपने पिता को प्रेम करता था। उसने सोचा, पिता की अंतिम इच्छा है, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। कहिए पिताजी, मैं पूरा ध्यान दूंगा। उसने कहा, मेरे पश्चात प्रतिदिन नियम से दिशाओं को प्रणाम करना। इस तरह सिगाल ने दिशाओं को प्रणाम करने का नियम बना लिया। वह सुबह सवेरे उठ जाता और शुद्ध होकर स्नान करके सभी दिशाओं को प्रणाम करता। एक सुबह जब वह इस प्रकार भीगे वस्त्र भीगे केस लिए दिशाओं को प्रणाम कर रहा था तो तथागत बुद्ध का वहाँ आगमन हुआ। वे उन दिनों कलंदक निवाप में रह रहे थे। तथागत ने सिगाल को इस प्रकार दिशाओं को प्रणाम करते देखा तो उससे पूछ लिया, वत्स, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूँ भगवान। सिगाल ने स्पष्ट उत्तर दिया। कौन सी दिशाओं को? वही पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे। मैं सभी 6 दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं नियम से दिशाओं को प्रणाम करता हूँ। अच्छी बात है, किंतु तुम दिशाओं को प्रणाम क्यों करते हो वत्स? क्योंकि यह मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा है। उन्होंने कहा था कि मैं सभी दिशाओं को प्रणाम करता रहूँ। ठीक है, किंतु क्या तुम्हें दिशाओं का सही अर्थ पता है? दिशाओं का अर्थ क्या होगा भगवान? दिशाएं तो बस दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, और क्या? जानना चाहोगे कि वास्तव में दिशाएं क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनकी सार्थकता क्या है? अवश्य बनते, तो सुनो वत्स, मैं तुम्हें इन दिशाओं का वास्तविक अर्थ बताता हूँ और यह भी बताता हूँ कि इन्हें प्रणाम करने का सही तरीका क्या है। फिर तथागत बुद्ध ने दिशाओं की सम्यक व्याख्या की, उनका विश्लेषण किया। तथागत ने सिगाल को बताया कि पूर्व दिशा वास्तव में माता पिता को मानना चाहिए। माता पिता 5 तरह से पुत्र पर अनुकंपा करते हैं। वे उसे पाप से बचाते हैं, उसे पुण्य कर्म में प्रतिष्ठित करते हैं, उसे विद्यादान कराते हैं, वे योग्य कन्या से उसका विवाह कराते हैं और समय से उसकी विरासत उसे सौंप देते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसे इस प्रकार सोचना चाहिए, माता पिता ने मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए मुझे उनका भरण पोषण करना चाहिए। उन्होंने मेरा कार्य किया है तो मुझे भी उनका कार्य करना चाहिए। जैसे उन्होंने कुल वंश को बनाए रखा, मुझे भी बनाए रखना चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे दाया भांग दिया, मुझे भी देना चाहिए। मुझे मृत माता पिता के प्रति सदैव श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। पश्चिम दिशा के विषय में तथागत ने सिगाल को यह समझाया कि पश्चिम दिशा वास्तव में पत्नी होती है। पत्नी अपने पति पर 5 तरह से अनुकंपा करती है। वह सारे कार्य भली भांति निपटाती है। वह सेवकों को वश में रखती है। वह स्वयं व्यभिचारिणी नहीं होती। वह पति द्वारा अर्जित धन की रक्षा करती है। वह समस्त कार्यों में आलस रहित और दक्ष होती है। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर पति को पत्नी यानी कि पश्चिम दिशा की सेवा 5 प्रकार से करनी चाहिए। उसे पत्नी का सम्मान करना चाहिए। उसे पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। उसे व्यभिचार नहीं करना चाहिए। उसे अपनी पत्नी को ऐश्वर्य प्रदान करना चाहिए। उसे अपनी पत्नी को
गहने देने चाहिए। उत्तर दिशा की व्याख्या करते हुए तथागत ने बताया कि यह दिशा मित्र मंत्री की है। मित्र मंत्री पांच तरह से कुलपुत्र पर अनुकंपा करते हैं। वे आलस से उसे बचाते हैं, आलस करने वाले को बचाते हैं। उसके भयभीत होने की स्थिति में वे उसे शरण देते हैं। वे उसे आपदा में अकेला नहीं छोड़ते, अन्य लोग भी उसका सत्कार करते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर कुलपुत्र को मित्र मंत्री रूपी उत्तर दिशा की 5 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उन्हें दान देना चाहिए, उनसे प्रिय वचन बोलने चाहिए, उनका काम करना चाहिए, उनके प्रति समानता दिखानी चाहिए, उनमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण के विषय में तथागत ने स्पष्ट किया कि यह आचार्य की दिशा है। आचार्य अथवा गुरु 5 तरह से अपने शिष्य पर अनुकंपा करते हैं। वे शिष्य को सुविनय का गुण देते हैं। वे शिष्य को बहुत अच्छी तरह से उत्तम शिक्षा देते हैं। वह शिष्य को यह सोचकर शिल्प की शिक्षा देते हैं कि इससे विद्या पूर्ण रहेगी। आचार्य ही मित्र मंत्रियों का अच्छा बोध कराते हैं। आचार्य दिशा की सुरक्षा कराते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर शिष्य को आचार्य रूपी दक्षिण दिशा की 5 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उसे उत्थान करना चाहिए। उसे आचार्य का सम्मान और उनकी सेवा करनी चाहिए। शिष्य को आचार्य अथवा गुरु से उत्तम उपदेश सुनने चाहिए। उसे सत्संग करना चाहिए। उसे सत्कार के साथ आचार्य से विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तथागत ने ऊपर की दिशा की व्याख्या करते हुए बताया कि यह श्रमण की दिशा है। श्रमण 6 तरह से कुलपुत्र पर अनुकंपा करते हैं। वे उसे पाप कर्म से बचाते हैं। वे कुलपुत्र को सत्कर्म में लीन करते हैं। वे कुलपुत्र का कल्याण चाहते हैं। वे कुलपुत्र को ऐसी विद्या सुनाते हैं जो उसने सुनी नहीं होती। जो विद्या कुलपुत्र ने सुनी होती है, श्रमण उसमें उचित संशोधन करते हैं। उपर्युक्त 6 बातों को ध्यान में रखकर कुलपुत्र को श्रमण रूपी ऊपर की दिशा की 6 तरह से सेवा करनी चाहिए। उसे मैत्री भाव से कायिक कर्म करना चाहिए। उसे मैत्री भाव से वाचिक कर्म करना चाहिए। उसे मैत्री भाव से मानसिक कर्म करना चाहिए। कुलपुत्र को श्रमण को भोजन, भिक्षा और दक्षिणा देनी चाहिए। तथागत ने नीचे की दिशा के विषय में बताया कि यह दिशा सेवक की होती है। सेवक 5 प्रकार से मालिक पर अनुकंपा करते हैं। वे मालिक से पहले सोकर उठ जाते हैं। वे मालिक के सोने के बाद ही सोते हैं। वे प्रदत्त धन को ले लेते हैं। वे अपने कार्यों को भली भांति निपटाते हैं। वे मालिक का यश फैलाते हैं। उपर्युक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर मालिक की सेवा या नौकर रूपी नीचे की दिशा की 5 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उसे सेवक से उसकी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही काम करवाना चाहिए। उसे सेवक को भोजन और वेतन देना चाहिए। सेवक जब रोगग्रस्त हो तो मालिक को उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे उत्तम फलों का रस देना चाहिए। उसे समय समय पर विश्राम देना चाहिए। दिशाओं की यह व्याख्या तथागत के मुख से सुनकर सिगाल चकित रह गया। उसने तो कभी इस प्रकार सोचा भी नहीं था। वह कोई गूढ़ार्थ न समझते हुए, किसी सूक्ष्मार्थ को न जानते हुए दिशाओं को प्रणाम किए जा रहा था। वह तो बस इतना जानता था कि अपने पिता की अंतिम इच्छा का पालन कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। उसने तथागत बुद्ध से कहा, अद्भुत है बनते, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, जैसे कोई आवृत को अनावृत कर दे, जैसे कोई भटके को मार्ग बता दे, अंधकार में दीपक दिखा दे, जिससे कि आँख वाले देख सके, वैसे ही बनते भगवान ने अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया। बनते मैं भगवान की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ। आज से भगवान मुझे आजीवन आप अपनी शरण में ले और अपना उपासक स्वीकार करें। दोस्तों, इस तरह सिगाल के जीवन की दशा ही बदल गई। उम्मीद है आज की यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें तथा इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।